कोई भी वेबसाइट जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल होती है। उसमें हमारा होम पेज होता है डिफरेंट, उससे उस वेबसाइट से रिलेटेड डिफरेंट जो हैं वो पेजेस होते हैं। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस में भी जो हैं अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट जो हैं वो पेजेस हम ऐड कर सकते हैं। पेजेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेने के बाद आप लेफ़्ट साइड पर जो मेन्यू है उसमें देखेंगे पेजेस, इस पर क्लिक कर दें और आपको इसमें मौजूद पहले से जो पेजेस हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा हम न्यू पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए जो है वो एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें हमें किन किन पेजों की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे लेट से हम कहते हैं जी के प्रोजेक्ट्स, इसमें हम अपने वो वाले सारे प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं जो इस पेज में जो हमने के हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में बनाए हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी मैंने इसके अंदर कुछ मीडिया वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ लिख दिया है कि ये प्रोजेक्ट है। अब मैं इस पब्लिश बटन को पब्लिश कर दूंगा तो ये हमारा जो पेज है हमारे वेबसाइट का जो है हिस्सा बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें एक और पेज ऐड करता हूँ, आवर टीम। ठीक है जी, इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया। अभी इसमें हम इमेजेस वगैरह ऐड नहीं कर रहे, तो उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर लूँ। जब ये सेव एज़ ड्राफ्ट होगा तो ये अभी हमारे पास ये पेज पब्लिश नहीं हुआ, वेबसाइट का हिस्सा नहीं बना। यानी कि वेबसाइट का हिस्सा तो बन गया है लेकिन इसको बाहर के जो लोग हैं जो हमारे वेब पेज को व्यू कर रहे होंगे उनके लिए ये अभी विजिबल नहीं हुआ। तो मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ, इसके अलावा इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसका जो है कि किसी पेज के एट्रीब्यूट्स जो हैं, पहले किसी पेज के एट्रीब्यूट्स हैं तो वो इसके जो हैं वो इसके ऊपर आ सकते हैं सारे, उसकी वो अप्लाई हो सकते हैं। लेट्स से मैंने पहले कोई टेम्पलेट ड्राफ्ट बनाया तो उसके लिए यहाँ से मैं पेरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ इसका। इसके अलावा मैं इसका फ़ीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं या तो जो है वो फाइल्स जो हैं वो पिक्चर में से सेलेक्ट कर सकता हूँ, या वो फ़ाइल जो हैं वो मैं मीडिया गैलरी से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसका इमेज हो गया, पिक्चर्ड इमेज सेलेक्ट कर लिया। इसको कंप्यूटर से अपलोड किया जा सकता है, आपकी मीडिया गैलरी में पहले से मौजूद हैं तो उसमें से जो है इसको अपडेट भी सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं हम। अब ये हमारी वेबसाइट का जो है वो हिस्सा बन गया है। अगर किसी पेज को मैंने व्यू करना हो जो मैंने अभी बनाया है तो यहाँ हम व्यू पेज पर राइट माउस क्लिक करके इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ये वो पेज है जो अभी हमने बनाया था, उसका एक फ़ीचर्ड इमेज जो है वो भी आ गया। इस इमेज की जो कस्टमाइजेशन वगैरह है वो थीम के थ्रू या मॉडिफिकेशन एडिट के थ्रू हो सकती है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखें कि हमने किस तरह से अपनी वर्डप्रेस में डिफरेंट पेजेस ऐड करने हैं, उनका कंटेंट्स जो है वो ऐड करना है, उनके साथ कोई उसका फ़ीचर्ड इमेज है या कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो वो किस तरह से ऐड करनी है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर ऑल पेजेस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स, आवर टीम, ये पेजेस बन गए हैं। हम अपने इस सैम्पल में एक और जो है पेज जो है वो कौन इसका बना लेते हैं। ठीक है जी, और इसमें इन्फो एट सैम्पल ये कोई भी जो है वो मैंने अभी इसके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो ऐड कर दी है और हम इसको जो है वो पब्लिश कर देते हैं। अब ये सारे पेजेस जो हैं हमारी वेबसाइट का हिस्सा हैं। तो इस तरह से आपने सीख लिया है किस तरह मज़ीद पेजेस जो हैं हम अपने वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट का हिस्सा बना सकते हैं, उन पेजेस को उसके अंदर बना सकते हैं।